एवरीवन, क्या आप जानते हो कि यूपीपीसीएस एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इट्स हिस्ट्री। क्योंकि सिलेबस देखते ही लगता है कि अरे यार ये तो एंडलेस है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ पढ़ना है। और फिर एग्जाम हॉल में हमें लगता है शॉक। पेपर खोलते ही पता चलता है कि आयोग तो हर साल वही सिलेक्टेड टॉपिक्स, वही पैटर्न्स रिपीट करता है। हाँ, बस एक दो नए ट्विस्ट फंसाने के लिए जरूर देता है, पर ओवरऑल ट्रेंड तो सेम है। लेकिन फिर भी एस्पिरेंट्स हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्यों उलझ जाते हैं? सिंपल रीजन इज टू मच इंफॉर्मेशन एंड रैंडम सोर्सेस। उन्हें लगता है कि हर साल हिस्ट्री में कुछ ना कुछ नया, कुछ शॉकिंग ही आएगा, और इसी सोच में फंसकर जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हें वो इग्नोर कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट यूपीपीसीएस लव्स रेपिटेशन अ लॉट। एंड अल्टीमेटली इसी ट्रैप में फंसकर हम अपना टाइम, एनर्जी एंड प्री क्लियर करने का चांस खुद ही खराब कर देते हैं। देखो यार, सीधी बात समझो कि अगर आप लास्ट 20-30 इयर्स के हिस्ट्री क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो एक बिल्कुल क्लियर पैटर्न आपको दिखाई देगा कि किन ट्रेंड्स को फॉलो करके आयोग क्वेश्चंस बनाता है प्री में, किस टाइप के क्वेश्चंस को वो ज्यादा वेटेज देता है, एंड एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स हर साल बार बार रिपीट करता है। एंड बिलीव मी कि अगर आप इन्हीं रिपीट होते टॉपिक्स और ट्रेंड्स को अगर स्मार्टली टारगेट कर लो ना, तो हिस्ट्री के 90 to 95% क्वेश्चंस आपके कंट्रोल में होंगे प्रीलिम्स में। और इसी वीडियो में मैं आपको आज एग्जैक्ट ट्रेंड्स, टाइप ऑफ क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री डिकोड करके खुद दिखाऊंगी, ताकि आप रैंडम पढ़ाई छोड़कर सिर्फ वही चीजें अब लास्ट डेज में टारगेट करो जो एग्जाम हॉल में आपको मार्क्स दिलाएं। ठीक है? एंड यस, जस्ट लाइक हिस्ट्री, मैंने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईली रिपीटेड मैक्रो एंड माइक्रो टॉपिक्स को इन दोनों सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किया है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड इन दिस वीडियो मैंने सारे सब्जेक्ट्स के सोर्सेज डिस्कस किए कि अब हमें यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए लास्ट डे में कहां से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सो अगर आपने इन केस कोई भी वीडियो मिस कर दिया है इनमें से, सो डोंट वरी, इन तीनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप जाकर के इन्हें रेफर कर सकते हो। एंड बिफोर आई मूव अहेड, प्लीज मुझे जेन्युइनली कमेंट्स में बताओ, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स शेयर करो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में, सो दैट मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत जल्दी लेकर के आऊं। ठीक है? सो नाउ देखो, मैंने लास्ट 10 इयर्स में टोटल हिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस किस साल पूछे गए वो यहाँ मेंशन कर दिया है, एंड उसमें भी एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न के भी ईयर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ लिस्ट कर दिए हैं। और इसी के बेसिस पे वी कैन से दैट लास्ट 10 इयर्स में टोटल 217 क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे गए थे, जिसमें से एंशिएंट के 54 थे, मेडिवल के 72 एंड मॉडर्न हिस्ट्री से 91 क्वेश्चंस पूछे थे। तो ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं कि हिस्ट्री के 21 to 24 क्वेश्चंस हर साल प्रीलिम्स में आते हैं, जिसमें से मॉडर्न का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद आता है मेडिवल एंड द लास्ट इज एंशिएंट। अगर हम बात करें कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में हिस्ट्री के किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है आयोग, तो यहाँ देखो देयर आर टोटल 5 टाइप्स। फर्स्ट इज द डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन, जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, या तो हमें आते हैं या हमें बिल्कुल नहीं आते, यहाँ गेसवर्क नहीं चलता। जैसे कि सी दिस 2023 में पूछा गया ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पन कल्चर वाला क्वेश्चन, या 2020 का ये एग्रोनोमी वाला क्वेश्चन। ठीक है? नाउ द सेकंड टाइप इज द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ हमें 2, 3, 4 स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, जिसमें से हमें करेक्ट वंस को चूज करना होता है। एंड ये भी यूपीपीसीएस का, लेट मी टेल यू, अभी एट प्रेजेंट करंट फेवरेट एरिया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि लास्ट ईयर पूछा गया था अशोकास का धम्मा वाला क्वेश्चन हो गया, या 2022 का ये चंद्रगुप्त वाला क्वेश्चन। Now the third type is the match the following question, like this कि 2022 का ये ऑफिसर एंड ड्यूटी वाला क्वेश्चन, या फिर ये आर्कियोलॉजिकल साइट एंड लोकेशन वाला क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चंस में ना अगर हर एक डिटेल हमें याद ना हो तो इनका आंसर निकालना हमारे लिए स्पेशली हिस्ट्री क्वेश्चंस में काफी ट्रिकियर हो जाता है। नाउ द फोर्थ इज द क्रोनोलॉजिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और हिस्ट्री में तो भर भर के क्रोनोलॉजी पूछता है आयोग। फॉर एग्जांपल ये देखो 2024 में लास्ट ईयर ही पूछा था सेन रूलर्स ऑफ बंगाल का क्रोनोलॉजी अब बताओ, या फिर ये 2019 का ये देखो बैटल्स की क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है? एंड नाउ द लास्ट इज द असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस। यहाँ स्टेटमेंट और रीजन हमें दिया होता है, और फिर उसके बाद हमें डिसाइड करना होता है कि दोनों करेक्ट है या नहीं, और रीजन जस्टिफाई करता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो लास्ट ईयर 2024 में टर्किश इन्वेजन वाला क्वेश्चन हो गया, या फिर ये अगेन शिवाजी एंड देशमुख वाला क्वेश्चन हो गया, जो अगेन लास्ट ईयर पूछा गया था।
तो सिंपल शब्दों में यूपीपीसीएस आपके हिस्ट्री की नॉलेज को डायरेक्ट भी टेस्ट करता है और इनडायरेक्टली घुमा के भी टेस्ट करता है, स्पेशली इन मेडिवल हिस्ट्री। ये चीज मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी, ठीक है। एंड नाउ अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में हिस्ट्री का सिलेबस ना बहुत वेगली डिफाइंड है। लाइक रीड दिस, emphasis on broad understanding of social, economic and political aspects of Indian history। यहाँ ancient और medieval का तो नाम तक मेंशन नहीं है, बट yes for modern history syllabus does tells us कि हमें freedom movement का nature and character, nationalism का growth and attainment of independence का idea होना चाहिए। That's why after analyzing 30 years of history previous year questions, you can see कि मॉडर्न से सबसे ज्यादा 42% क्वेश्चंस पूछे गए एंड एंशिएंट से सबसे कम ओनली 25% क्वेश्चंस। सो टेंशन मत लो, आई एम हेयर। मैंने लास्ट 30 इयर्स की यूपीपीसीएस हिस्ट्री का एनालिसिस कर एकदम पिन पॉइंटेडली इस वीडियो में बताया है कि यूपीपीसीएस के लिए हमें हिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। एंड आई कैन गिव 100% गारंटी कि इसके बाहर आपको एक भी एक्स्ट्रा चीज अलग से हिस्ट्री के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जो मैं बता रही हूं उतना ही पढ़ो, दैट्स इट। आपका काम उसी से बन जाएगा, ठीक है। तो चलो अब स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, जहां से लास्ट 10 इयर्स में टोटल 54 क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब कि हर साल 22 से 24 हिस्ट्री क्वेश्चंस में से हमें आराम से 4 से 6 क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे यहां से। एंड इसमें भी जो टॉपिक्स अभी तक सिंस लास्ट 30 इयर्स से लगातार अलग अलग तरीके से सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, वो मैंने यहाँ नीचे सारे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। जिसमें से सबसे पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहां से आप देखो डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन हमेशा से साइट रिलेटेड ही पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल उनकी क्या लोकेशन थी, किस स्टेट में वो प्रेजेंट है, प्रॉपर इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी बाउंड्री साइड्स है, नॉर्दर्न बाउंड्री क्या है, सदर्न क्या है, ईस्टर्न क्या है, वेस्टर्न क्या है, इन साइड्स की स्पेसिफिक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहां पे हमें डांसिंग गर्ल मिली, तो कहां पे ग्रेट बार था, फैक्ट्री का एविडेंस हमें कहां से मिला, एंड किस साइट को किसने डिस्कवर किया, किस ईयर में डिस्कवर किया। इस तरीके के क्वेश्चंस हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2023 में इसी पोर्शन से पूछा गया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री साइड इनमें से कौन सी है, हमें वो बताना था। तो वहीं 2022 में हमें ये बताना था कि बोथ का एविडेंस हमें इनमें से किस इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट पे मिला। एंड देन 2021 में लगातार देखो ईयर वाइज क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। 2021 में पूछा गया था कि जो मंडी हड़प्पन साइट है वो एग्जैक्टली किस स्टेट में सिचुएटेड है। तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा से। आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द टर्मोलॉजीज। अब देखो जो टर्मोलॉजीज है ना, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज भर भर के क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस में टर्मोलॉजी रिलेटेड देखने को मिलेंगे। ये हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की हुई है टर्मोलॉजी की ग्लॉसरी शेखर बंदोपाध्याय की बुक की, आप उसको जाके रेफर कर सकते हो। प्लीज इसको मिस मत करना, बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं टर्म वाले क्वेश्चंस, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए, ना एंशिएंट हिस्ट्री में ना मेडिवल में। एंड इसमें भी आपको मैं एक चीज बता दूं कि ज्यादातर टर्मोलॉजीज ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड पूछी जाती है। एग्जाम्पल किस किंग के रीन में ऑफिसर्स को क्या नाम दिया जाता था और उनकी जो ड्यूटीज थी क्या होती थी, एंड उन ऑफिसर्स को एग्जैक्टली किस डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाता था, तो उन डिपार्टमेंट के भी स्पेशल टर्म्स होते थे, उस रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2023 में आप यहाँ देख सकते हो कि किस ऑफिसर को वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे भाग दुख बोला जाता था। देन 2022 में आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड पे सारे ऑफिसर्स हैं, राइट साइड में ड्यूटीज हैं, और इसे हमें मैच करना था कि कौन से ऑफिसर की कौन सी ड्यूटी होती है। अब ये जो ऑफिसर्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे नाम नहीं दिए हुए हैं, ये आपको टर्म्स दी हुई है कि किन ऑफिसर्स को क्या टर्म के थ्रू उन्हें बोला जाता था। अब आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर ऑफिसर की ड्यूटी क्या कहलाई जाती थी, ठीक है। देन आप 2020 में देख सकते हो कि एग्रोनोमी ऑफिशियल किसे कहा जाता था, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। Then after terminology comes the most massive topic of ancient history, that is Jainism and Buddhism. इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि एक दिन बैठो और जितनी जगह से आप जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पढ़ सकते हो, बेसिकली इसके लिए भी मैं सबसे पहले बोलूंगी लूसेंट से इसको कवर करो और उसको बिल्कुल ध्यान से रटो बैठ के, इसको मिस नहीं करना है। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर एग्जांपल देखो तीर्थंकर के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, या इनकी टीचिंग्स क्या थी जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, गौतम बुद्ध के बारे में अलग से पूछ लेंगे, महावीर जी के बारे में पूछेंगे, इनकी जो काउंसिल्स होती थी उससे रिलेटेड हो गया, या 8 धम्मा पाठ क्या होता था। इस तरीके से आपको काफी क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो 2021 में तीर्थंकर और उनकी जो निर्वाण प्लेस थी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। देन 2017 में अगेन तीर्थंकर और उनके जो सिंबल्स थे उससे रिलेटेड ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछा हुआ था।
Then after Jainism, Buddhism comes the important sites. एंशियंट हिस्ट्री की जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स थी, फॉर एग्जांपल आपकी प्री हिस्टोरिक में आपका एक क्वेश्चन हमेशा आपको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक साइट्स का मिलेगा, एंड उन साइट्स का फिर क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या रेलेवेंस था, ये भी हमें पता होना चाहिए। या फिर आपको महाजनपदास के ऊपर मिल जाएगा, पोर्ट सिटीज के ऊपर इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब अभी 2024 का एक बार ये क्वेश्चन देखो, ये रिवर पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई स्पेसिफिक साइट का नाम नहीं दिया है, लेकिन आपको रिवर पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, कंटेक्स्ट पता होनी चाहिए, तभी आप इसको आंसर कर पाओगे। देन सिमिलरली 2023 में आप देखो यहाँ पे एग्जैक्ट आर्कोलॉजिकल साइट्स आपको दे दी है पैलियोलिथिक एरा से, एंड आपको उनकी प्रेजेंट डे लोकेशंस क्या है उससे यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें साइट्स को प्रिपेयर करना है। नाउ आफ्टर साइट्स कम अगेन द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब एंशियंट हिस्ट्री में ना लिटरेचर दो तरीके की हो जाती है, एक तो सेक्रेड हो जाती है जिसमें आप वैदिक लिटरेचर, ब्राह्मणास, रायंकास, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, इनके बारे में पढ़ोगे, या फिर सेकुलर लिटरेचर हो जाती है जिसमें आपको संस्कृत लिटरेचर, बुद्धिज्म, जैनिज्म, संगम, साइंटिफिक या टेक्निकल लिटरेचर हो गई, आपकी मैथ्स के ऊपर हो गई, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हो गई, एस्ट्रोनॉमी की हो गई, मेडिसिन की हो गई। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे बताओगे कि जो वाहरा मीरा थे, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, वाहरा मीरा ने कौन सी लिटरेचर लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी थी, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताओगे। ठीक है, अगर हम लिटरेचर के ऊपर मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज भी दिखाऊं ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2023 में पुराण के ऊपर ये देखो क्वेश्चन पूछा हुआ था। देन अगेन 2023 में मिलिंद पानो के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद अगेन 2023 में एक ही साल में आप देख रहे हो 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, चरक संहिता के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, प्रिपेयर करना। नाउ आफ्टर लिटरेचर कम्स द आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर में हमारा जो स्तूपास होते हैं, चैत्यास, विहारस, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हो गया, अशोकन एडिक्स हो गई, केव्स हो गई, टेम्पल्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए अलग अलग किंग्स के टाइम पे, इसके बारे में हमें पढ़ना होता है, प्रिपेयर करना होता है। फॉर एग्जांपल इंस्क्रिप्शन में क्या कंटेक्स्ट था, किस किंग के रीन में इंस्क्रिप्शन जो है लिखा गया, बनाया गया, ये हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो 2022 में आर्यक पिलर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। देन 2021 में भीमबेटका केव्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। 2019 में कौन से टेम्पल को हम खुजराहो और विदर्भा कहते हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस, इनके हमें आंसर्स पता होना चाहिए। देन 2018 में एक और ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूरा कंटेक्स्ट पहले बता दिया कि आपको इंफॉर्मेशन दे दी है कि 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए थे किंग पुष्यमित्रा शुंगा ने। अब ये जो इंफॉर्मेशन है किस इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ आर्किटेक्चर में आपको ये नहीं प्रिपेयर करना है कि किसने बनाया, किसके रीन में बना, कब बना, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट भी पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। ठीक है, देन आफ्टर आर्किटेक्चर जो हमें प्रिपेयर करना है, नेक्स्ट टॉपिक इज द इंडियन फिलोसफी। इसमें भी दो तरीके की होती है, हमारी ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी होगी, आस्तिक फिलोसफी जिसमें हमारे 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी आएंगे, या फिर हमारी जो दूसरी टाइप होती है दैट इज अनऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स या नास्तिक फिलोसफी, जिसमें चार्वक फिलोसफी, बुद्धिज्म फिलोसफी, जैनिज्म फिलोसफी ये आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2023 में देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है स्कूल ऑफ थॉट, एंड उसके प्रोपोनेंट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही मैच है। ठीक है, देन आफ्टर दिस द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री इज अबाउट द एम्परर्स एंड द रूलर्स। हमें यहाँ पे हर चीज एम्परर और रूलर के बारे में देखो आइडिया होना चाहिए कि कौन सी किंगडम को या डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, इनकी डायनेस्टी में फर्स्ट किंग कौन था, लास्ट कौन सा था, सबसे फेमस कौन सा था, कौन सी कैपिटल थी इनके टाइम पे, एंड क्रोनोलॉजी ऑफ किंग्स जो भी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं उसका आइडिया होना चाहिए। क्या एडमिनिस्ट्रेशन था इनके टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल अशोका के टाइम पे ऑफिसर्स को क्या कहते थे, रेवेन्यू ऑफिसर को, तो गुप्ता के टाइम पे क्या कहते थे, और इनके डिपार्टमेंट के भी क्या क्या नाम थे हमें पता होना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट वर्क या इवेंट हुआ है, कोई बैटल हुई हो, या इन्होंने किसी को पेट्रोनेज दिया हो किसी काम के लिए, या कोई बुक इनके ऊपर लिखी गई हो, हमें इनका आइडिया होना चाहिए। इनके और क्या क्या टाइटल्स थे, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी की काफी टाइटल्स थे, तो हमें उसका आइडिया होना चाहिए। अच्छा, ये चीज आप मुझे कमेंट में बताना कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के कौन से टाइटल्स फेमस है, या अशोका को भी कौन से टाइटल से सबसे ज्यादा जाना जाता है। देन इनके टाइम पे कोई ट्रैवलर आया हो या कोई स्कॉलर्स बने हो, उन्होंने जिनको पेट्रनेज दिया हो, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। हमें इन ये जो डायमेंशंस यहाँ मैंने लिखी है ना एग्जैक्टली एम्परर्स और रूलर्स की, ये सारी डायमेंशंस बस आप प्रिपेयर करो, आपको और अलग से डायमेंशन में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसी से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप 2024 में देखो अशोका के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, बिकॉज इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था धम्मा का, तो एक इंपॉर्टेंट काम था उनका कि उन्होंने ये चीज लेकर के आई थी एक नई चीज, तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा। देन 2022 में देखो चंद्रगुप्त के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था उनके काम के रिगार्डिंग, एंड देन ये देखो 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पृथ्वी व्याह प्रथम वीर ये किसका टाइटल था।
ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में खुद ही बताना जरूर, ठीक है। देन आफ्टर एंशिएंट हिस्ट्री कम्स द मेडिवल हिस्ट्री, जहां से सिंस लास्ट 10 इयर्स 72 क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि वही सेम है कि 22 से 24 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से टोटल आते हैं तो आपके आराम से 7 से 8 क्वेश्चन आपको मेडिवल हिस्ट्री से मिलेंगे। इसलिए इस टॉपिक को छोड़ना बेवकूफी है। एंशिएंट और मेडिवल को यूपीपीसीएस के लिए प्लीज छोड़ के मत जाना ये सोचते हुए कि मॉडर्न से सबसे ज्यादा आते हैं तो मैं सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेता हूं या पढ़ लेती हूं और इसको स्किप कर देते हैं। ऐसा मत करना, बिकॉज यूपीपीसीएस हैज स्टार्टेड चेंजिंग द नेचर ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन द पेपर। वो अपना पैटर्न और क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत ज्यादा चेंज कर रहे हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं when it comes to history। इसलिए ये गलती मत करो, बिकॉज मॉडर्न से भी आपको बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आपको लग रहा है कि आप उसे प्रिपेयर कर लोगे, लेकिन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से पर्सनालिटीज के क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा रहे हैं कि उनको आंसर करना, अगर आपको पिन पॉइंटेडली बिल्कुल डायरेक्ट रटा नहीं है ना यार, तो आप उसको आंसर नहीं कर सकते। तो वहीं पे मेडिवल और एंशिएंट में यूपीपीसीएस आयोग क्या करने लगा है कि कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का इंट्रोडक्शन उन्होंने किया है, सो दैट अगर आप इतना नहीं भी रट सकते, लेकिन अगर आपको एक स्टोरी लाइन, एक टाइम लाइन का एक बेसिक आइडिया भी है ना, तो आप उन क्वेश्चंस को क्रैक कर ले जाओगे। फॉर एग्जांपल देखो, यही भी मैंने सबसे पहला टॉपिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला ही लिखा है कि आपको मेडिवल हिस्ट्री में एक स्टोरी लाइन, एक टाइमलाइन का आइडिया होना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा था। अब इसका यहाँ पे देखो कि लास्ट यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बालबन के ऊपर पूछा हुआ था कि उन्होंने क्या क्या काम किया था अपनी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, उन्होंने कैसे प्रोटेक्ट किया नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स को अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन। इसके ऊपर ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है। देन सिमिलरली अगेन 2024 में टर्किश इन्वेजन के ऊपर भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है कि टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वाज सक्सेसफुल और नॉट, या बताइए। एंड ये सक्सेसफुल अगर रहा तो इसलिए रहा कि क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। अब अगर आपको टाइमलाइन, स्टोरी लाइन का आइडिया है तो ये क्वेश्चन इजीएस्ट है, आप इन्हें आराम से आंसर कर लोगे। एक और क्वेश्चन देखो, लास्ट ईयर ही सेम ईयर में ये थर्ड क्वेश्चन है जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन मेडिवल से पूछा गया है शिवाजी और देशमुख के बारे में, जिसमें रीजन देखो यह है कि देशमुख कभी भी फेवर में नहीं थे कि एक इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट बनाई जाए, और ये हमेशा से सिर्फ बीजापुर के फ्यूजल लॉर्ड्स बन के रहना चाहते थे। तो अगर आपको स्टोरी लाइन का आइडिया है ना, अगर आपको एग्जैक्ट पर्सनालिटीज, एग्जैक्ट बैटल्स नहीं भी याद है, तो यार इस तरीके के देखो 3 क्वेश्चन आए थे, आप इन तीनों को क्रैक कर सकते थे। तो इसलिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, स्टोरी लाइन, टाइमलाइन का होना बहुत जरूरी है। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या मुझे एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के लिए टाइमलाइन के रिलेटेड वीडियोस लानी चाहिए, कि एक वीडियो में चाहे थोड़ी बहुत बड़ी हो लेकिन एक वीडियो में आपको पूरा फुल फ्लेजेड अच्छे से टाइमलाइन का आइडिया हो जाए, चाहे वो एंशिएंट हो चाहे मेडिवल हो। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है। Now the next most important thing in medieval history to read is important battles। बैटल्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ये भी सिर्फ ये भी नहीं कि किस साल में हुई और किसके किसके बीच में हो, नहीं, उसका कॉन्टेक्स्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि वो लड़ाई क्यों हुई, कौन जीता, उसमें कौन सी फिर ट्रीटी साइन हुई, क्या क्या एक्सचेंजेस हुए, एंड देन बैटल्स की क्रोनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए ईयर के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और ये बैटल किसके रीन में हुई ये भी हमें पता होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखो 2022 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हमें मेंशन करना है यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि उन्होंने कौन कौन सी बैटल्स जीती, उनको हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि औरंगजेब के रीन में जो कौन कौन सी बैटल्स हुई उनको भी हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। सेम तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए सेम ईयर में। देन सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में ये पूछा कि रूलर ऑफ गोलकोंडा कौन था जब औरंगजेब ने फोर्ट ऑफ गोलकोंडा को सीज कर लिया था इन 1687। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट। अगर आपने बैटल पढ़ रखी है, अगर आपने रट रखी है अच्छे से, तो ये आंसर आप सही करके ही आओगे। देन 2019 में ये देखो कि आपको 4 बैटल्स दे दी, बेसिक इंपॉर्टेंट वंस, एंड उसको अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोल दिया लगाने को। तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि काफी सारी बैटल्स आपको क्रोनोलॉजी में लगाने को दी हुई हैं, तो इससे आपको आइडिया लगना चाहिए कि बैटल टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको मिस हमें किसी भी हालत में नहीं करना है। And after this, the next topic that we have to prepare is the books and literature, जो हमने एंशिएंट हिस्ट्री में भी किया था कि किसने लिखी, क्या कंटेक्स्ट था, किसके टाइम पे लिखी गई, इसके रिगार्डिंग काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले आप देखो, यही देख लो 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि फिरोज शाह तुगलक ने जब नागरकोट का कैंपेन किया था, उन्होंने जो 300 वॉल्यूम्स ऑफ संस्कृत बुक्स कलेक्ट की थी उसको ट्रांसलेट किसने किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन सी अगेन 2023 में यहाँ पे आपको बुक्स एंड कंटेक्स्ट के बीच में मैच द फॉलोइंग का डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। देन 2022 में आप ये देखो कि टूटी नामा किसने लिखी, डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछा हुआ था। कंटेक्स्ट इन्होंने खुद ही बता दिया जबकि क्वेश्चन में। देन 2020 में पूछा कि किताब-ए-नौरस किसने लिखी। फिर आप ये भी देख सकते हो 2020 में अगेन ये कुछ बुक्स के नाम दे दिए हैं, आपको इन्हें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को बोल दिया है। आपको पता होना चाहिए कि किसने कब किसके ऊपर कौन सी बुक लिखी, तो उस टाइमलाइन के हिसाब से आपको आइडिया होना चाहिए।
तो इसलिए बुक्स एंड लिटरेचर से बहुत भर भर के क्वेश्चन मेडिवल इंडिया से आते हैं। प्लीज इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करना। Now after this the next topic comes is the architecture। अगेन जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में भी डिस्कस किया था कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि किसने बनाया, किसके रीन में बनाया, क्या इसकी लोकेशन थी, क्यों बनाया गया, एंड देन क्रोनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स कब बने। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो 2019 का ये क्वेश्चन है मॉन्यूमेंट्स के ऊपर कि आपको इन्हें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है कि कौन सा कब बना था। ठीक है, इस तरीके से आर्किटेक्चर वाले टॉपिक को मिस नहीं करना है, चाहे एंशिएंट हो या मेडिवल। अगेन आफ्टर दिस कम्स द टर्मिनोलॉजी वाला टॉपिक। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड तो काफी टर्म्स आती हैं, ऑफिसर ड्यूटी वाली भी हो गई, डिपार्टमेंट वाली भी हो गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख भी लेते हैं कि 2023 में पूछा गया था कि खातिरदार कौन होते हैं। देन 2020 में आप ये देखो अगेन एक साइड पे ऑफिसर्स दे दिए, दूसरी साइड पे उनकी ड्यूटीज बता दी। अब आपको इन्हें मैच करना है प्रॉपर्ली। अब जब तक आपको टर्म्स नहीं पता है कि दीवान तान किसको कहते हैं या मुशरिफ किसको कहते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को आंसर ही नहीं कर सकते ना। तो टर्मिनोलॉजीज इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रिपेयर करना। तो इस तरीके से आप जो है इन्हें प्रिपेयर करोगे टर्मिनोलॉजीज को। Now after terminologies comes the land revenue system। ये मेडिवल इंडिया का बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है एंड काफी ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसमें आप जब्ती सिस्टम, इक्ता सिस्टम, चौथ हो गया, सरदेश मुखी हो गया, ये सब आप प्रिपेयर करोगे। फॉर एग्जाम्पल 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन ये देखो इक्ता सिस्टम के ऊपर पूछा गया है कि कौन सा इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो आपको वो इसमें फिगर आउट करना है। देन 2017 में आप ये देखो पूछा गया है कि इसमें से कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम प्रेजेंट था व्हेन डेक्कन वाज अंडर द रीन ऑफ अकबर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आप लैंड रेवेन्यू सिस्टम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। देन आफ्टर दिस कम्स द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। इसमें आपके बेसिक कौन कौन से सेंट्स थे, उनकी क्या लोकेशन थी, कौन किसका गुरु था, कौन किसका चेला था, ये हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे शेख्स दे दिए और उनकी लोकेशन यहाँ पे दे दी। अब आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा सही मैच्ड है। आपको बेसिक एक आइडिया होना चाहिए भक्ति और सूफी मूवमेंट्स का। एंड द लास्ट अगेन जो एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था, दिस एम्परर्स एंड रूलर्स, उनके बारे में सारे डायमेंशंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी एंशिएंट वाले में भी कवर किए थे। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखें ना, तो ये देखो 2024 में सेन रूलर्स ऑफ बंगाल, यहाँ पे आपको 4 रूलर्स बता दिए सेन डायनेस्टी के और उनको क्रोनोलॉजी में लगाने को दे दिया गया। देन 2021 में आप ये देखो यहाँ पे रूलर दे दिया और उनके स्टेट्स बता दिए कि किसको रूल करते थे। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत मैच्ड है। देन अगेन आप यहां देखो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो टापा स्टाइल ऑफ म्यूजिक था ना, वो किसके कोड में डेवलप हुआ। ये इंपॉर्टेंट वर्क है कि भाई किसके कोड में, किसकी रीन में ये म्यूजिक का स्टाइल आया है, ये आपको पता होना चाहिए। देन आप 2020 का ये क्वेश्चन देखो कि इनमें से कौन सी मुगल पीरियड की कैनाल थी जिसको कंस्ट्रक्ट और रीस्टोर किया गया था रजवाहा और फिरोज शाह ने। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, अगर आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो फिर आप इन्हें नहीं कर पाओगे। 2016 में ये देखो द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी, ये जो टाइटल है ये किसके लिए यूज किया गया था, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहती हूँ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगेन 2016 में देखो एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि कृष्णदेव राय ने इनमें से कौन सी सिटी फाउंड की थी, इसका भी आंसर मैं चाहती हूँ आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितना सीरियस हो प्रिपरेशन को लेकर के इस समय जब एग्जाम में नियर अबाउट 40-45 डेज रहते हैं। प्लीज इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मेडिवल हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, जहां से सिंस लास्ट 10 इयर्स सबसे ज्यादा 91 क्वेश्चंस यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछे गए, यानी ऑन एन एवरेज हर साल 10 क्वेश्चन हमको यहां से एग्जाम में आते दिखेंगे। अब इसमें भी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन्हें हमें प्रिपेयर करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, उन्हें मैंने यहाँ लिस्ट डाउन कर दिया है अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। तो एक एक करके इन्हें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज से। तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री की जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, चाहे गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ज्योतिबा फुले हो गई, जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, हमें इनके नाम और इनसे एसोसिएटेड वर्क्स के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये किसी अगर इवेंट के साथ एसोसिएटेड है, हमें वो पता होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी का ये हिस्सा रहे हैं या फाउंडर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स एग्जाम। तो यहाँ भी जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उनका क्या रोल रहा, उन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की, क्या क्या काम किया, उनके काम की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगर कोई एक्ट लेकर के आया, कोई चेंज किया गवर्नेंस में, तो हमें इसका पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं आपको नाम बता देती हूँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में काम किया सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के अंतर्गत, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट निकाला था। ये आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर प्लीज करके बताना, ठीक है।
देन कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अगर किसी भी तरीके की मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है, या फिर कोई बुक्स, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर के साथ वो एडिटर रहे हैं, फाउंडर रहे हैं या ऑथर रहे हैं, तो हमें ये सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को, ये जो पूरा टॉपिक है इसको इन डायमेंशंस के थ्रू कवर करना है। इसके अलावा आपको कोई और डायमेंशन करने की जरूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स। और हाँ, आप मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि क्या मुझे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो करना चाहिए, जिसमें हम एक ही वीडियो में जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीपीसीएस के, उनको हम कवर कर सके। यहाँ पे अगर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो ये देखो, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन 2023 में ही पूछा हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फीमेल रेजिमेंट एक जो कॉन्स्टिट्यूट किया था उसका क्या नाम था। देन सेम ईयर में आप देखो कैप्टन हॉकिंग्स, अगेन एन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड देन अगेन 2023 में सेम ईयर में देखो थर्ड क्वेश्चन है पर्सनालिटी के ऊपर, ईवी रामास्वामी नायकर के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम और कुछ पीवाईक्यूज देखें तो ये देखो 2021 में ये क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके पूछा है कि आपको 4 नाम दे दिए और आपको बताना है कि इनमें से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कभी नहीं रहे हैं। तो वहीं ये देखो 2022 में सोशल जस्टिस रिफॉर्म मूवमेंट के थ्रू ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ज्योतिबा फुले जी पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन है, इनमें से किस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड रहे हैं। तो इस तरीके से हमें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को कवर करना है, इन्हीं डायमेंशंस में करना है। मैं दोबारा से बता रही हूँ जो यहाँ पे मैंने मेंशन की है, प्लीज बी डोंट कंफ्यूज अबाउट इट। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पार्टीज जो फॉर्म की गई, जैसे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो गई, गदर पार्टी हो गई, या कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई जैसे कि कोई ट्रेड यूनियन हो गया या कोई किसान सभा हो गया, तो उनके फाउंडर कौन थे, किस ईयर में वो फाउंड की गई और उनका क्या पर्पस और ऑब्जेक्टिव था, हमें ये बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो यहाँ देखो 2024 में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो वहीं आप देखो अगेन 2024 में एक और वर्कर्स एंड पीसेंट्स पार्टी के ऊपर भी क्वेश्चन दिया हुआ है। सो पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न हिस्ट्री। और इसमें भी अगर आप देखो इसके ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वहीं 2023 में 2 क्वेश्चन आए, एक तो था कि यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा को किसने फाउंड किया, उसके बारे में हमें बताना था, और दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल थी वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज के ऊपर बॉम्ब को फेंकने में। तो आप देखो किस लेवल पे जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। और एक साल में 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक साल में। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से आपके 2 क्वेश्चन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, 3 क्वेश्चन पर्सनालिटी के हैं। तो अगर आप इन 2 टॉपिक्स को भी करके जाते हो तो आपका नियर अबाउट मैं बोल सकती हूँ कि 40 to 50% क्वेश्चन तो आप मॉडर्न के हैंडल कर पाओगे। Now the third important type is the chronology वाले questions। अब chronology किसकी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा chronological questions आते हैं। इसमें हम बात करेंगे कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ हो या कोई बैटल्स हुई हो या कोई इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए हो, कमिटीज एंड कमीशंस हैं, किसी भी तरीके की chronology बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री से पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो आपको वेरियस 4 इवेंट्स दे दिए और उसको हमको बोल दिया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना है। देन अगेन 2021 में आप देखो यहाँ पे हमें एक्ट्स, रिपोर्ट्स और कमीशन दे दिया बिल्कुल मिक्स करके, कोई कहीं से रिलेशन नहीं आपस में बहुत ज्यादा, और हमें इन्हें इनके टाइम पीरियड के हिसाब से क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। देन अगेन 2024 में आप देखो यहाँ पे ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, रामगढ़ सेशन एंड रेजिग्नेशन लेटर्स ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स, इन सबको हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। बेसिकली 1939 के बाद क्या क्या, 37 के सॉरी बाद क्या क्या सीन हो रहा था उसको हमें क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तो वही अगेन लास्ट ईयर ही देखो इवेंट्स जो वेरियस दिए हुए हैं, यहाँ पे बहुत ही क्लोज क्वेश्चन था। ये इजी क्वेश्चन नहीं है, देखने में इजी लग रहा है, लेकिन जब आप इसको सोल्व करने जाओगे ना तो आप इसके 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स कि इसका आंसर क्या है, बिकॉज काफी लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया था। तो आप देखो कि जब तक हमें पिन पॉइंटेडली बिल्कुल याद नहीं है ना ईयर वाइज, तो हम क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाएंगे। वो इस तरीके से इजी जरूर दिखेंगे एग्जाम में, बट लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप उनको ध्यान नहीं दोगे ना, तो वो आपके माइंड से स्लिप हो जाएंगे। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते वक्त जब आप एक बारी पूरी स्पेक्ट्रम गो थ्रू करोगे तो प्लीज अपने माइंड में थोड़ा सा उसका टाइमलाइन दिमाग में रखना, सो दैट आप क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस इजिली हैंडल कर पाओ। द नेक्स्ट टॉपिक इज द बिफोर 1857 वाला पार्ट। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, एक तो यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट का आपको बेसिक रीडिंग करना है। उसमें आपको ये समझना है कि कौन सी जो यूरोपियन पावर थी, डच थे, वो किस ईयर में आए, इंग्लिश कौन से ईयर में आए, है ना, फ्रेंच कब आए, इनके कहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर्स थे, ये हमें पता होना चाहिए। कौन कौन सी बैटल्स हुई, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बैटल्स किस ईयर में हुई, और जब ये बैटल्स हो रही थी, यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट चल रहा था, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, फिर बैटल्स के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई, लैंड रेवेन्यू सिस्टम उस समय कैसा था, जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट, ये सब का हमें आइडिया होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। देखो 2020 में कार्नाटिक वॉर से रिलेटेड ट्रीटी ऑफ एक्स ला चपेल के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। देन 2019 में तो यहाँ पे कई सारी ट्रीटीज बिफोर 1857 की मेंशन कर दी हैं और उन्हें हमें यहाँ पे मैच करके आंसर निकालना है। देन आप ये देखो 2024 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको एक क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन में डाल दिया कि बेसिकली एंग्लो नेपलीज वॉर कब हुई, वेलोर म्यूटिनी कब हुई, वेलेस्ली को कब रिकॉल किया गया, इन सबको हमें क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तो इसलिए बिफोर 1857 वाला पार्ट जो है ना, जो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं, 1857 के रिवोल्ट के बाद से पढ़ेंगे, तो ऐसा मत करो। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे इसलिए हर एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको समझ आ सके कि जो जो टॉपिक मैं मेंशन कर रही हूँ ना, उन्हें किसी भी हाल में प्लीज मिस नहीं करना है, ठीक है। Now after this the next important topic is constitutional and other constitutional acts। अब यहाँ पे आपके एक तो constitutional acts आएंगे जिसमें आपका 1861, 92, 1909, 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा। देन आपके कुछ अदर एक्ट्स भी होते हैं, जब आप स्पेक्ट्रम को पढ़ोगे आप गो थ्रू करोगे, आर्म्स एक्ट है, नेटिव मैरिज एक्ट है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट है, इस तरीके से। तो इनके ऊपर भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, इसमें ज्यादा घुमा के भी नहीं पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2024 का ये क्वेश्चन देखो, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के ऊपर पूछा हुआ है कि क्या कंटेक्स्ट में ये एक्ट आया था। देन आप देख सकते हो 2020 में भी यहाँ पे हमको लेफ्ट में एक्ट्स दे दिए, राइट में ईयर्स दे दिए और उन्हें हमें मैच करना है। तो इसलिए ये एक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट एक्ट्स, इनको मिस मत करना, इनका ईयर और इनका कॉन्टेक्स्ट ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। Now after this comes another important topic, that is important movements and events, जैसे कि सत्याग्रह मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, या जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हुई, वाइकॉम सत्याग्रह हुआ, ये सारे जो भी मूवमेंट्स हैं, जो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इनसे कौन सी एसोसिएटेड पर्सनालिटीज रही हैं, किस ईयर में ये हुए थे, क्यों हुए थे, क्या कंटेक्स्ट था, और जब ये मूवमेंट्स हो रही थी उस समय कौन गवर्नर जनरल या वाइसरॉय था, इसका हमें अच्छा आइडिया होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल 2024 में ये कुछ एक कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन अर्ली नेशनलिस्ट के रिगार्डिंग पूछा हुआ था। तो वहीं आप देखो 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है कि फॉरेन जर्नलिस्ट का नाम बता दीजिए जिन्होंने रिपोर्ट किया था धरसाना सॉल्ट वर्क्स में सत्याग्रह के बारे में। तो वहीं अगेन सेम ईयर में 2021 में वाइकॉम सत्याग्रह के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। देन 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनमें से किस लीडर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। तो इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड मूवमेंट्स हैं, जब आप एक रीड दोगे ना अच्छी खासी मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम की बुक को, तो इन सारे टॉपिक्स को फोकस करके आपको उसको रीड करना है। देखो मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आप ये पढ़ के चले जाओ और बिल्कुल स्टोरी लाइन छोड़ दो, टाइम लाइन छोड़ दो, नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री में वैसे काम आपका बनेगा नहीं, पढ़ना तो आपको उसे पूरा ही पड़ेगा। माय ओनली पर्पस इज कि जब आपको ये चीज पहले से माइंड में फिक्स होगी ना कि यार मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ यही चीजें बार बार पूछी जा रही है, तो अगर मैं टाइमलाइन या स्टोरी लाइन गो थ्रू कर रहा हूं, तो अगर मुझे वो टॉपिक्स के नाम पता है, तो जैसे ही वो टॉपिक्स मुझे कहीं मिलेंगे पढ़ते समय, तो हमारा माइंड और ज्यादा फोकस्ड और फुल कॉन्शियसनेस के साथ उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर एरिया एंड टॉपिक को कवर करेगा, दिमाग में रखेगा, तभी आप उसको लॉन्ग टर्म तक एग्जाम तक रिटेन कर पाओगे। बिकॉज हिस्ट्री में इतने फैक्ट्स है ना कि आप सब कुछ पढ़ लो, आपको अल्टीमेटली एक टाइम पे आप हर चीज ध्यान नहीं रख सकते। बट लेकिन इफ यू नो दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू टारगेट, क्या सबसे ज्यादा जरूरी है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, अगर आप उसको बिल्कुल पिन पॉइंटेड तरीके से पूरी एनर्जी लगा के उसको ध्यान में रखते हो, तो आराम से आपके मॉडर्न के क्वेश्चंस जरूर बनेंगे, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम मूवमेंट हमें यहाँ पे कवर करना है रिवोल्ट। एक तो लोकल रिवोल्ट जो होते हैं, जैसे हमारे पीजेंट मूवमेंट्स या ट्राइबल मूवमेंट्स हो गए, एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, बेसिकली किस एरिया में रिवोल्ट हो रहे थे, यहाँ पे कौन लोकल लीडर्स थे, किस ईयर में हुए और किस रीजन से रिवोल्ट हुए, ये हमें पता होना चाहिए। बिकॉज बिल्कुल सीधा देखो क्वेश्चन आता है, जैसे कि 2024 में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में रिवोल्ट दे दिए, राइट साइड में उनके लीडर्स दे दिए और इन्हें हमें मैच करने के लिए बोल दिया गया। देन 2024 में अगेन 1857 के रिवोल्ट के ऊपर ये कुंवर सिंह के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। देन 2018 में आप देख सकते हो, अगेन यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे दे दिए सारे रिवोल्ट्स के नाम और राइट साइड में ईयर्स दे दिए और पूछ लिया कि इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसलिए हमें रिवोल्ट्स को भी ध्यान रखना है, मिस नहीं करना है। जो बेसिक डायमेंशंस में यहाँ पे आपको माइक्रो टॉपिक में बता रही हूँ ना कि मैक्रो टॉपिक अगर रिवोल्ट है तो उसमें आपको कौन कौन से डायमेंशंस माइक्रो टॉपिक में कवर करने हैं, बस उतना ही करो, उसके आगे आपको दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। Then the next topic which comes is the Governor General। इसमें भी हमको सारे नहीं पढ़ने, इंपॉर्टेंट वंस पढ़ने, जैसे कि लॉर्ड डलहाउजी हो गया, वॉरेन हेस्टिंग्स है, कर्जन है, डफरिन है। इनके रीन में बेसिकली कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम हुए, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए और इनका आपस में क्या क्रोनोलॉजी है, ये हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2020 में देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने सिक्किम को इंडिया में मर्ज किया, तो वहीं 2021 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने फाउंड किया, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था,
ठीक है, तो इस तरीके से हमें गवर्नर जनरल को प्रिपेयर करना है। Now after this the next topic comes is the socio religious reform movement, जिसे मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ पहले इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज वाले में, कि ये हमें पढ़ के जाना है कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रिलेटेड थी, एसोसिएटेड थी, किस ईयर में ये जो रिफॉर्म मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो फाउंड की गई, उनका क्या पर्पस था, कौन गवर्नर जनरल था उस टाइम पे, और अगर उनके एफर्ट्स की वजह से, किसी भी लीडर के एफर्ट्स की वजह से कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बना तो वो कौन कौन से एक्ट थे ये हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2017 में देखो बिल्कुल डायरेक्ट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। देन 2022 में तो ये देखो आपको लेफ्ट साइड में सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स वाले थे और वो किन किन वर्क से या किन किन पोस्ट से एसोसिएटेड थे, उन्हें हमें मैच द फॉलोइंग में आंसर करना था। तो इस तरीके से हमें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को टैकल करना है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स के नाम है, उनके ऑथर कौन थे, किस ईयर में आए, कहां पे पब्लिश हुए फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन सी लैंग्वेज में थे एंड क्या कंटेक्स्ट था, ये हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2022 में देखो बिल्कुल स्ट्रेट अवे न्यूज़पेपर, मैगजीन और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन को हमें मैच द फॉलोइंग में आंसर करना था। ठीक है, देन इसके अलावा एक चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगी, अभी तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से कभी आए नहीं है, लेकिन स्टिल जो हमें पता होना चाहिए पढ़ते समय, जो भी आपको कमिटी या कमीशन के नाम मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हंटर कमीशन है, सैडलर कमीशन है, इनका क्या कंटेक्स्ट था, ये क्यों आए, किस ईयर में आए, हमें एक बेसिक आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री के भी मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए हैं जो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं प्रिपेयर करना। इसके साथ हमने पूरा हिस्ट्री को कवर कर लिया है, सारे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए। लेकिन हाँ, अगर आपके फिर भी कोई डाउट हो सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।